जय श्री कृष्णा। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के बेटे थे, जिनका वर्णन महाभारत ग्रंथ में विशालकाय शरीर वाले योद्धा के रूप में मिलता है। एक कथा के अनुसार घटोत्कच को द्रौपदी के एक श्राप का सामना करना पड़ा था, जो उनके मृत्यु का कारण भी बना। तो चलिए जानते हैं कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों और क्या श्राप दिया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत की कथा आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। द्रौपदी महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक रही है। कई लोग द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान करने को भी महाभारत का कारण मानते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि द्रौपदी ने भीम के पुत्र को ऐसा कौन सा श्राप दिया था, जिसके कारण उसे कम उम्र में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। कथा के अनुसार एक बार घटोत्कच अपने पिता भीम के साथ पांडवों का राज्य देखने आया। हिडिंबा ने घटोत्कच को यह कहकर भेजा था कि तुम द्रौपदी का सम्मान मत करना। अपनी मां के कहने पर घटोत्कच ने भरी सभा में द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया, जिस कारण द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ। इससे द्रौपदी बहुत ही क्रोधित हो गई और उसने क्रोध में घटोत्कच से कहा कि मैं पांडवों की पत्नी और एक राजा की पुत्री हूँ और मेरा सम्मान इस सभा में कई अधिक है। तुमने अपनी राक्षसी मां के कहने पर मुझे भरी सभा में अपमानित किया है और अब तुम्हें इसका परिणाम झेलना होगा। तब द्रौपदी ने घटोत्कच को यह श्राप दिया कि तुम्हारी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाएगी और तुम बिना युद्ध लड़े ही मारे जाओगे। घटोत्कच को द्रौपदी द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवाने पड़े। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने परम मित्र दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच पर अमोघ अस्त्र से प्रहार कर दिया था। हालांकि वो इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। कर्ण के अमोघ अस्त्र से घटोत्कच बच न सका और उसकी बिना लड़े ही मृत्यु हो गई। जय श्री कृष्णा।